नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर। वेलकम बैक। ये वीडियो शुरू करने से पहले हम आपको कुछ जानकारी देना चाहते हैं। अभी तक हम आपके साथ 4 अध्याय साझा कर चुके हैं भगवत गीता चैंटिंग ट्यूटोरियल्स के हमारे इस श्रृंखला में। अगर हम 4 अध्याय को देखें तो उसमें 204 श्लोक होते हैं और उसके साथ हमने 4 चैप्टर चैंटिंग के वीडियो साझा किए और एक इंट्रोडक्टरी वीडियो था। ये मिलाकर 209 वीडियो अभी तक हम आपके साथ साझा कर चुके हैं और जो पहले अध्याय का पहला वीडियो है वो 10,000 से ज़्यादा व्यूज ले चुका है। हमारे सब्सक्राइबर्स भी करीब 4 गुना बढ़े हैं इस दौरान। और ये सब मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये सब आप लोगों के सहयोग के कारण ही संभव हुआ है, जिसके लिए मेरे और मेरी पूरी टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो से हम भगवत गीता के चैप्टर 5 की चैंटिंग सीखना शुरू करेंगे। वी विल स्टार्ट टू लर्न द चैंटिंग ऑफ चैप्टर 5 ऑफ द भगवत गीता फ्रॉम दिस वीडियो। भगवत गीता के 5वें अध्याय को बोलते हैं कर्म संन्यास योग। The 5th chapter of Bhagavad Gita is called the Karma Sannyas Yoga. And from this video, we are going to change the way we were bringing the other videos of chanting, because 204 वीडियो में जो हमारे साथ अभी तक बने हुए हैं वो जानते हैं 204 वीडियोस हम एक एक वीडियो करके डाल चुके हैं श्लोक की चैंटिंग के। और उसमें हम जो आपको बताते थे कि श्लोक का कंस्ट्रक्ट किस तरह से होता है, वो कंस्ट्रक्ट शायद अब तक सब लोग जान गए हैं और कंफर्टेबल भी हो गए होंगे। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो हमारी आपसे विनती है, हमारा आपसे अनुरोध है कि आप हमारे पहले अध्याय के पहले श्लोक से चैंटिंग ट्यूटोरियल देखना शुरू करिए, और जिससे कि आपको अच्छी तरह से कैसे चैंट करना है, सही तरीके से कैसे चैंट करना है, वो वहां से शुरू करके आप यहाँ तक जब तक पहुंचेंगे आप भी कंफर्टेबल हो जाएंगे सारे श्लोक के कंस्ट्रक्ट या फिर संरचना से। तो इस वाले वीडियो में हम लोग संरचना नहीं बताएंगे, लेकिन हम लोग नियम जरूर आपको बताएंगे और साथ में जैसे हम चैंट करते थे वो सब हम वैसे ही रखेंगे। और इसमें जो समय बचेगा हम एक की बजाय 2 श्लोक चैंट करना सीखेंगे। तो इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे पहला और दूसरा श्लोक चैप्टर 5 का चैंट करना, 5वें अध्याय का। इन दिस वीडियो वी विल लर्न हाउ टू चैंट द फर्स्ट एंड द सेकंड श्लोक ऑफ चैप्टर 5 ऑफ द भगवत गीता, विच गोज लाइक दिस। हम इस तरह से उनको चैंट करते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ पंचमोऽध्यायः। अर्जुन उवाच संन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च शंससि यच्छ्रेय एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। अभी अगर आप देखेंगे, मैंने आपकी सुविधा के लिए, आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए ये जो लाइंस लगा रखी हैं, ये जो लाइंस हैं वो डिनोट करती हैं, वो हमको बताती है कि पहला चरण कहाँ समाप्त हुआ या कहाँ छूटा, और दूसरा चरण कहाँ से आरंभ हुआ, और तीसरा चरण कहाँ छूटा, और चौथा चरण कहाँ से आरंभ हुआ। अभी देखते हैं द रूल्स दैट अप्लाई इन दिस श्लोक। इस श्लोक में नियम कौन कौन से लागू होते हैं वो एक बार देख लेते हैं। ये स के ऊपर जो अनुस्वार आ रहा है उसके बाद का अक्षर है क, और अनुस्वार के बाद जब क आएगा तो अनुस्वार का उच्चारण होगा अंग। ऐसे न के ऊपर जो अनुस्वार आ रहा है उसके बाद का अक्षर भी क है, तो इसका उच्चारण भी अंग ही होगा। अभी दूसरे चरण में ग के ऊपर ये जो अनुस्वार आ रहा है उसके बाद का अक्षर है च, और अनुस्वार के बाद जब च आता है तो अनुस्वार का उच्चारण होता है न। और इस श के ऊपर जो अनुस्वार आ रहा है उसके बाद का अक्षर है स,
और अनुस्वार के बाद जब स आता है तो अनुस्वार का उच्चारण होता है म। उसके बाद तीसरे चरण में अगर आप देखेंगे क के ऊपर जो अनुस्वार आ रहा है, ये चरण यहाँ पे समाप्त हुआ, इसीलिए इसका उच्चारण केवल और केवल म ही होगा। केवल और केवल म ही होगा इसका उच्चारण। तो इसको हम कैसे बोलेंगे? संन्यासं कर्मणां कृष्ण, संन्यासं कर्मणां कृष्ण, पुनर्योगं च शंससि। अब इसमें देखने वाली बात ये, एक शलगम का श है और बाकी दो स जो है वो सपेरे के स है। तो जब हम बोलेंगे तो ये हमारे कानों में गिरना चाहिए। तो इसको हम कैसे बोलते हैं? शंससि। इसको ऐसे करके हम बोलते हैं। और ये क्या? यच्छ्रेय एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम, तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम। ये ऐसे करके आएगा। चलिए एक बार मिलके चैंट करेंगे। मैं करूंगा, मेरे पश्चात आप चैंट करेगा। लेट्स एक्सपीरियंस द ब्लेस ऑफ द भगवद गीता चैंटिंग। तैयार है? चलिए शुरू करते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ पंचमोऽध्यायः। अथ पंचमोऽध्यायः। अर्जुन उवाच। अर्जुन उवाच। संन्यासं कर्मणां कृष्ण, संन्यासं कर्मणां कृष्ण, पुनर्योगं च शंससि, पुनर्योगं च शंससि। यच्छ्रेय एतयोरेकं यच्छ्रेय एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। दूसरा जो श्लोक है 5वें अध्याय का, उसको चैंट कैसे करते हैं? द वे इट इज चैंटेड, लेट्स हैव अ लुक। किस तरह से चैंट करते हैं मैं आपको चैंट करके बताता हूं। श्री भगवान उवाच। संन्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयसकरावुभौ, तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। Let's have a look at where the charan is ending, जहां पे चरण समाप्त हो रहा है वो हम पहले देख लेते हैं दोनों मीटर में। तो इसमें पहला चरण यहाँ पे समाप्त होगा और दूसरा चरण यहाँ से शुरू होगा। और इसमें अगर हम देखेंगे ये पूरा एक वर्ड कर्म संन्यासात कर्म योगो, एक शब्द दिखाई दे रहा है जो किताब में, वो ऐसे करके यहाँ पे समाप्त होगा और ये त करके हलंत होके यहाँ पे समाप्त हो जाएगा ये चरण, त हलंत होके। तो इसको हम कैसे करेंगे? तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्म योगो विशिष्यते, ये ऐसे करके आएगा। अभी देखते हैं कि इस श्लोक में कौन कौन से नियम लागू होते हैं, द रूल्स दैट अप्लाई ऑन दिस श्लोक। लेट्स हैव अ लुक। ये जो विसर्ग आ रहा है स के बाद, उसके बाद का जो अक्षर है वो है क, और विसर्ग के बाद यदि क या ख आता है तो विसर्ग का उच्चारण होता है ख, ख फ्रॉम द एपिग्लॉटिस। ओके, तो ये हम अपनी किताब में नोट करके रख सकते हैं। ये होगा यहाँ पे ख। तो हम इसको कैसे करेंगे? संन्यासः कर्मयोगश्च, संन्यासः कर्मयोगश्च, ये ऐसे होगा। और ये जो है विसर्ग जो आ रहा है, नी के बाद जो विसर्ग आ रहा है उसके बाद का अक्षर है श्रेय। श्रेय में पहले आता है स, इसीलिए इसका होगा निःश्रेयसकरावुभौ, निःश्रेयसकरावुभौ, ये ऐसे करके आएगा। तो ये जब हम चैंट करेंगे तो आधा श यहाँ पे ऐसे आएगा।
निःश्रेयसकरावुभौ, ये ऐसे करके आएगा। ये हमने आपको बता ही दिया है। एक जो नियम तीसरे चरण में आ रहा था, तो तीसरा और चौथा चरण, तीसरा चरण कहाँ छूटेगा और चौथा चरण कहाँ पे आरंभ होगा, वो हमने आपको यहाँ पे बताया। ये जो लाइन लगाई है वो तीसरा चरण समाप्त हो रहा है और चौथा चरण आरंभ हो रहा है वहां पे। चलिए एक बार मिलके चैंट करते हैं। मैं करूंगा, मेरे पश्चात आप चैंट करेगा। लेट्स एक्सपीरियंस द ब्लिस ऑफ द भगवद गीता चैंटिंग। तैयार है? चलिए शुरू करते हैं। श्री भगवानुवाच श्री भगवानुवाच संन्यासः कर्मयोगश्च संन्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयसकरावुभौ निःश्रेयसकरावुभौ तयोस्तु कर्म संन्यासात् तयोस्तु कर्मसन्न्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। कर्मयोगो विशिष्यते। आई होप आपने जो जो हमने नियम आपको बताए आपने नोट करके रख लिए होंगे अपनी किताब में। केवल एक चीज ये मैं आपके साथ साझा करना चाह रहा था, ये जो पंचमोऽध्याय, ये जो हम बोलते हैं ना, ये अवग्रह जो इसमें विलुप्त अ है, और वो जब हम मो को बोलेंगे तो थोड़ा सा खींच के बोलेंगे। तो अगर हम इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? पंचमः अध्यायः। और ये कैसा था? अथ पंचमोऽध्यायः। तो मो जब हम खींचेंगे तो अध्यायः निकल के आता है उसमें से। हमारा जो प्रयास है हर घर भगवत गीता, उसमें आप हमारा जो सहयोग दे रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी इसी तरह से हमको सहयोग देते रहिए, और आपके प्रोत्साहन के कारण ही हम इतने सारे वीडियोस आपके पास ला पा रहे हैं। और पूरी भगवत गीता चैंट कैसे करना है, चैंटिंग ट्यूटोरियल्स हम आपके साथ जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे साझा करते चलेंगे। और इन वीडियोस को आगे से आगे साझा कीजिए, आगे से आगे फॉरवर्ड करिए। और अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा इन वीडियोस को। अगले वीडियो में हम भगवत गीता के 5वें अध्याय का तीसरा और चौथा श्लोक चैंट करना सीखेंगे। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल लर्न हाउ टू चैंट द थर्ड एंड द फोर्थ श्लोक ऑफ चैप्टर 5 ऑफ द भगवत गीता। टिल देन, नमस्कार, हरिओम।